हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से कुछ एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे सामने है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म, इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो है -6 की होल पावर 3। यानी किसी भी निगेटिव नंबर, किसी भी निगेटिव इंटीजर की अगर एक्सपोनेंट ऑड होती है तो हमारा आंसर निगेटिव आता है। यानी अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा माइनस में ही आएगा। तो यानी कि अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -216 आएगा। इज इट क्लियर? प्लस, अब ये निगेटिव इंटीजर है पर इसकी जो एक्सपोनेंट है वो इवन है, और जब किसी भी निगेटिव इंटीजर की एक्सपोनेंट इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। यानी -5 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा 625 माइनस। अब ये रूल क्या था कि किसी भी पावर के ऊपर अगर पावर होती है या करते हैं उन एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 रेज़ टू दी पावर 6, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 2 दो बार, तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई। अब हमने ये भी सीखा था एक्सपोनेंट पावर में कि किसी भी फ्रैक्शन की अगर सेम पावर है तो उसके न्यूमरेटर में भी वही पावर लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में भी वही वही एक्सपोनेंट लगा देते हैं। अब वैसे आगे से हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 28 की एक्सपोनेंट 0/29 की 0 लिखेंगे और उसकी 28 की जो रेज़ टू दी पावर 0 है उसकी प्लेस पर 1 लिख सकते हैं और इसकी प्लेस पर भी 1 लिख सकते हैं। 1 को 1 से करेंगे डिवाइड तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो आगे से हमें कुछ भी नंबर किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ दिखता है, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर फॉर्म में हो, या कोई भी जो बेस अगर हमें कुछ भी दिखाई दे, उसकी पावर अगर हमें 0, मतलब उसकी जो एक्सपोनेंट है वो अगर 0 दिखाई देती है तो हम उसकी प्लेस पर 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव आएगा 216 प्लस 625 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर 6। अगर 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 64 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सप्रेशन रूल के हेल्प से हमने इन सबको हमने इनको ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। जो ये मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस वॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 216 प्लस 625 माइनस 64 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6400, और 6400 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 ही आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं। 216 एंड 625 को प्लस करेंगे, 5 और 6 11 का 1, कैरी लगा 1 और 2 3, 3 और 1 4, 6 एंड 2 8, 841 माइनस 6400। यानी कि अब हम 6400 में से 841 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी एक प्लस और एक माइनस का इंटीजर है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, पर साइन कौन सा आता है? जो बड़ा नंबर होता है। यानी कि साइन तो माइनस का आएगा, हम इसमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, अब हम 6400 में से 841 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से बोरो लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ है 9, 9 में से 4 गया 5, और ये 3 हो गया, हमने एक बोरो लिया 13, 13 में से 8 गया 5, एंड यहाँ पर क्या बचा 5, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो लिया था। तो हमारा आंसर आ गया माइनस के 5559।
क्वेश्चन इज दिस, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको हम पहले एक्सपोनेंट रूल की हेल्प से अप्लाई कर इसकी सब टर्म्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो 3 रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर 4 किसी भी इंटीजर के पावर के ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है, तो हम क्या करते हैं उन एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 रेज़ टू दी पावर 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किसी भी नेगेटिव इंटीजर किसी भी इंटीजर की पावर के ऊपर पावर होती है वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 रेज़ टू दी पावर 9 कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट -2 रेज़ टू दी पावर 3 रेज़ टू दी पावर 3। ऐसी दो पावर्स जिनके बेस डिफरेंट हैं पर उनके एक्सपोनेंट इक्वल हैं, तब हम क्या करते हैं उनकी पावर्स की कर देते हैं मल्टीप्लाई और उनके ऊपर एक बार उनकी एक्सपोनेंट उनकी जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट को एक टाइम्स लिख देते हैं लाइक दिस। जैसे दो डिफरेंट बेस वाले पावर्स हैं और उनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो उन बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनके ऊपर एक्सपोनेंट को लिख देते हैं 1 टाइम्स, यानी 2 3 ज़ा 6 रेज़ टू दी पावर 3 -8 रेज़ टू दी पावर 0। तो 3 रेज़ टू दी पावर 6 जब हम 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 729 प्लस -2 की पावर 9। तो देखिए नेगेटिव नंबर की अगर एक्सपोनेंट ऑड नंबर होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, पर 2 को अगर 9 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, तब आएगा 512। क्या आएगा 512 प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट -6 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 216 -8 की पावर 0। अगर 8 की किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, किसी भी इंटीजर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है। ये रूल हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट लॉ में। 729 अब ब्रैकेट से बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होती है उसका साइन जो होता है वही रहता है, साइन चेंज नहीं होते। ब्रैकेट से बाहर प्लस होने पर साइन चेंज नहीं होते। पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को, क्योंकि दोनों ही माइनस के इंटीजर हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, पर साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। -217 हो गया। अब 729 को एज इट लिख लिया, -512 और ब्रैकेट से बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, अंदर की टर्म माइनस में है तो माइनस में ही आएगी 217। अब हमें 729 में से 512 को करना है माइनस, तो 9 में से 2 माइनस करा क्या बचेगा 7। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1 और 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 217 -217। और 217 में से 217 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।